सावन की शुरुआत हो चुकी है। चारों तरफ बम बम बोल हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। भगवा वस्त्र पहने लाखों कावड़िए कंधों पर कावड़ उठाए नंगे पांव अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। सड़कों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। हर कदम पर भक्ति है, हर आवाज में शिव का नाम है और हर चेहरे पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन की आस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर कावड़ यात्रा सिर्फ सावन के महीने में ही क्यों निकाली जाती है? भगवान शिव को जल चढ़ाने की परंपरा कब शुरू हुई? इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा, धार्मिक मान्यता छिपी है? हिंदू धर्म के सबसे पवित्र महीनों में से एक सावन का विशेष संबंध भगवान शिव से माना जाता है। इस दौरान देश भर से लाखों शिव भक्त पवित्र नदियों से जल भरकर कई किलोमीटर की पदयात्रा करते हैं और शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि श्रद्धा, अनुशासन और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इस परंपरा की सबसे प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। पुराणों के मुताबिक जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले हलाहल नामक विष निकला। उस विष की शक्ति इतनी भयंकर थी कि वो पूरे सृष्टि का विनाश कर सकता था। संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका शरीर अत्यधिक तपने लगा। तभी देवी देवताओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया, जिससे उन्हें शीतलता मिली। माना जाता है यहीं से भगवान शिव पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। धार्मिक ग्रंथों में भगवान शिव को जल अत्यंत प्रिय बताया गया। मान्यता है भगवान परशुराम भी नियमित रूप से भगवान शिव का जलाभिषेक करते थे। समय बीतने के साथ ये परंपरा और व्यापक हो गई। श्रद्धालु पवित्र नदियों से जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करने लगे और धीरे धीरे यही परंपरा कावड़ यात्रा के रूप में विकसित हुई। इतिहास में बैजनाथ धाम को इस परंपरा का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु पवित्र जल लाकर भगवान बैजनाथ का अभिषेक करते थे। समय के साथ ये परंपरा देश के कई शिव मंदिरों तक फैल गई। आज कावड़ यात्रा एक विशाल धार्मिक आयोजन का रूप ले चुकी है। बहुत से लोग मानते हैं कि कावड़ यात्रा केवल मनोकामना पूर्ति के लिए की जाती है, लेकिन धार्मिक विद्वानों के अनुसार इसका वास्तविक उद्देश्य भगवान शिव के प्रति निस्वार्थ भक्ति और समर्पण प्रकट करना है। भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, अर्थात ऐसे देव जो अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। मान्यता है सच्चे मन से किया गया जलाभिषेक जीवन के कष्टों को दूर करने और मानसिक शांति प्राप्त करने का माध्यम बनता है। अब सवाल उठता है कि शिव पूजा का इतना महत्व केवल सावन में ही क्यों होता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने का संबंध श्रवण नक्षत्र से माना जाता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि इस अवधि में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि के संचालन की विशेष जिम्मेदारी भगवान शिव के अधीन रहती है। इसलिए सावन का पूरा महीना शिव आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इसी विश्वास के कारण हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन यात्राएं करते हैं, नियमों का पालन करते हैं और पवित्र नदियों से जल लाकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। उनके लिए ये केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आत्मविश्वास, तप, संयम और अटूट आस्था का उत्सव है। आस्था और विश्वास की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, जो आज भी करोड़ों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ती है। यही कारण है सावन आते ही पूरा देश हर हर महादेव और बम बम बोल के जय घोष से गूंजने लगता है।